हाँ तो बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको पता चल गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका सार्वंतर क्या होता है और फिर nवां पद क्या होता है। अभी तक nवें पद पर ही हम चल रहे हैं, a+n-1 × d पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे व नवें पद क्रम से, यानी कि नौवें पद, नवे माने नौवां पद, 9th टर्म 4 व -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अभी हम करते हैं किसी एपी के तीसरे व नौवें पद। तो मान लीजिए, माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो भैया इसका तीसरा पद क्या होगा, a3, और a3 कितना दिया हुआ है हमें, 4। तो a+3-1 × d बराबर 4 आएगा। a+2d = 4। इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास। अब आगे की प्रक्रिया, नवें पद क्रम से कितना है, -8। तो a9 -8 है, a+9-1 × d बराबर -8, a+8d बराबर -8। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गई। हमें निकालना है कौन सा पद शून्य है, n का मान निकालना है। तो हमें a और d के मान चाहिएंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा a+8d बराबर -8 और a+2d बराबर 4। घटाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6d और बराबर -12। तो d का मान आ जाता है -2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें। अगर d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर a का मान क्या है, a हमें पता नहीं, a+2 × -2 बराबर 4। तो a बराबर आ जाएगा 4 + 4, यानी कि a का मान आ जाएगा 8। अब हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया। हम मान लेते, तो हम कह देते हैं nवां पद, यदि nवां पद शून्य है, nवां पद बराबर 0, तो a+n-1 × d बराबर क्या आ जाएगा, 0। a का मान हमारे पास है 8 + n-1 और d का मान है -2 और बराबर क्या रख दें, 0। 8 उधर चले जाएगा, तो n-1 = -8 अपॉन -2, 2 से कैंसिल 4 और n की वैल्यू आ गई 5। इस प्रकार क्या हुआ, पता चल गया हमें कि पांचवा पद क्या है, शून्य है। अतः श्रेणी का, जो समांतर श्रेणी दी हुई है, श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब देख से आप नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसने कहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। छोटा सा सवाल है, देखिए। इसके अकॉर्डिंग चलें, हम इसको मिटो देते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसने कहा है किसी एपी का 17वां पद, हम पहले लिख लेते हैं वही प्रथम पद एपी का मान लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। 17वां पद A17 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 10वें पद से
7 अधिक है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। हम इसमें सूत्र लगाएं a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 16D बराबर 8D और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7, यानी कि 16D माइनस 8D बराबर 7। अब देखिए इसने कहा था कि 10वां पद से हमने क्या किया, 10वें पद की जगह यानी कि 10 माइनस 1 करेंगे भाई। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9D आएगा और 9D यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, 7D इक्वल टू 7 और D की वैल्यू आ जाएगी 1। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। कितना सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है दो समांतर श्रेणियाँ हैं, दोनों के सार्वांतर समान हैं, यानी कि दोनों के सार्वांतर बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम मान लेते हैं, माना श्रेणियों के, या प्रथम श्रेणी ऐसे लिख लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी का, माना एक श्रेणी का या एक एपी का प्रथम पद, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रथम पद A1 और सार्वंतर D1 तो बराबर है D के, दोनों का D ही मान लेंगे, दोनों में सार्वंतर समान है। दूसरी श्रेणी यानी कि दूसरी एपी का प्रथम पद A2 और सार्वंतर बराबर D। हमने ये तो मान लिया। अब देखते हैं श्रेणी में क्या कहा गया है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पदों का अंतर कर दीजिए। पहली श्रेणी का 100वां पद A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 100 है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस A2 का मान 100 आ गया। बस दोनों के सर्वांतर तो सेम थे, मैंने D रख दिया और A1 A2 रख दिया। तो A1 माइनस A2 का मान कितना आया, 100। इसने कहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर 1000वें पदों का अंतर। अब देखते हैं 1000वें पदों का अंतर। A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 और माइनस 999D, यानी कि ये कैंसिल हो जाता है। क्या बचा, A1 माइनस A2, और हमने देखी A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आई, 100। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान हैं, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा, 10,000वें पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन। आप 12th अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ये छोटी संख्या है 3 अंकों की, छोटी, और ये बड़ी संख्या है। भाई अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो 1000 हो जाएगा
और 1000 होते 4 अंकों की बन जाएगी। इसमें से एक घटा दूँ तो 99 हो जाए, 2 अंकों की रह जाए, 2 अंकों की रह जाएगी। तो इसका मतलब हमें 3 अंकों की पूछा है और इसने कहा है 7 से विभाजित होनी चाहिए। 3 अंकों की कितनी संख्या है, यानी कितनी, मतलब n का मान पूछा है। चलिए 100 से बड़ा हुआ नंबर देखिए जो 7 से विभाजित होता है। मैं आपको बता दूँ, इस तरह से कर लो, 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, क्या बचता है 3 0, 7 चौक 28। जो इस पर छोटा चल रहा है उससे जब छोटे वाले अंक की तरफ से देखना है तो बड़ा अंक चलाएंगे, 7 चौक 28 चल जाएगा। हम यहाँ पर 7 5 35 कर देते हैं अगर, तो देखिए क्या नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइए, 5 आएगा और 5 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, 5 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगी पहली संख्या 105। आप देख लीजिए 7 से कट रहा है। या अपना किसी भी तरीके जैसे भी आप निकाल सकते हो, 100 से बड़ी पहली संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाए। इसको देखते हैं, देखो इसका तरीका क्या है। इसको बिल्कुल सीधा डिवाइड करिए, 7 से करें, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 9, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, बिल्कुल सीधा चलें, 5 बचा, 5 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 994। यानी कि सबसे बाद वाली जो संख्या होगी वो 994 हो जाएगी, जो 7 से कटेगी और 3 अंकों की होगी। इससे बड़ी 3 अंकों की कोई संख्या नहीं होगी जो 7 से विभाजित हो जाए, और 105 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 7 से विभाजित हो जाए। इससे आगे 7 से कटने वाली 112 आएगी, भाई 7 जोड़ दीजिए, 119 आएगा। इस तरह से ये हमारी श्रेणी बन गई। पहले हमें इसमें श्रेणी बनानी पड़ेगी। अब श्रेणी बनाने के बाद हमें n का मान निकालना है। पहले देखिए a का मान क्या हो जाएगा 105, d का मान क्या हो जाएगा, d बराबर 112 माइनस 105 यानी कि 7 आ जाएगा भाई। और an अंतिम पद an का मान है 994। हमें क्या फाइंड करना है, n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क टिक कर देते हैं, n तो निकालना ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है भाई 994 और a का मान क्या है 105 प्लस n माइनस 1, d का मान है 7। 105 को इधर ले जाइए, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 कर दीजिए माइनस। 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, और भैया 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 889। और इधर आया n माइनस 1, 7 नीचे ले आइए, काटिए, 7 1 जा 7, बचा कितना 18, 7 दूनी 14 और 7 से 49 बराबर n माइनस 1। यानी कि n बराबर कितना हो गया 127 प्लस 1 128। यानी कितनी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होंगी 128। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, वो भी ऐसा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 व 250 के बीच कितने 4 के गुणज है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, 4 के गुणज ऐसे ही करना है। 10 से बड़ा वह अंक ले लीजिए जो 4 से कट रहा है। भाई 11 आता है, 11 तो 4 से नहीं कटेगा। फिर 12 आता है, 4 से 12 कट रहा है, बिल्कुल सही है, तो 12 आ जाएगा। फिर 4 का अंतर 16 आ जाएगा। फिर 20 आएगा, डॉट डॉट करिए। 250 हमें देखना है कि 250 को 4 से विभाजित करें, 4 6 24, क्या बचा 1 0, 4 दूनी 8। हम यहाँ से बचा 2 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 248। यानी कि 248 अंतिम वह संख्या है जो 250 से छोटी है, यानी कि 10 और 250 के बीच में आ रही है, बड़ी संख्या है, 4 से कट रही है। अब देखिए a का मान क्या हो जाएगा 12, d का मान क्या होगा 4 और an का मान अंतिम पद क्या है 248। हमें ज्ञात क्या करना है n का मान। सारा काम हो गया। अब हमें केवल फॉर्मूला लगाना है। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 248, a का मान क्या है 12 प्लस n का मान है फाइंड करना है, और d कितना है भाई 4 है। 12 इसे और कर दीजिए 248 माइनस 12 कर दो,
बराबर n-1 इंटू 4, कैसे भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें से घटाएंगे हम, 2 36 आ जाएगा बटे 4 बराबर n-1, 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 नम 36, यानी कि n-1 और n बराबर आ जाएगा 60। तो यानी कि कितनी संख्याएं होंगी, 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 10 और 250 के बीच में होंगी और 4 से के मल्टीपल होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है n के किस मान के लिए 2 AP हमें दी हुई हैं, दोनों के nवें पद समान होंगे और हमें क्या फाइंड करना है, n का मान ज्ञात करना है। चलिए हम AP लिख लेते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 15, 63, 65, 67 ... दूसरे वाली है 3, 10 और भैया 17। यहाँ से A1 का मान क्या आएगा, 63, D का मान क्या आएगा, 65 माइनस 63 यानी कि 2 आ जाएगा भाई। और यहाँ से A2 का मान D1 लिख लीजिए, A2 का मान 3 और D2 का मान 10 माइनस 3 यानी कि 7। हमें क्या निकालना है, nवें पद समान है, तो इसका nवां पद क्या होगा, A प्लस A1 प्लस n-1 इंटू D1 बराबर है A2 प्लस n-1 इंटू D2। मान रखिए n का मान निकाल लेते हैं। A1 कितना है, 63 प्लस n-1 D1 का मान 2, A2 का मान 3 प्लस n-1 और D2 का मान 7। यहाँ पर देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। आप देखिए 63 में से जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4 आ जाएगा। अब 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n यानी क्या बचेगा, 5n। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 और n का मान 65/5 यानी कि 13 पंजे 65। यानी कि इसने पूछा था n का क्या मान होगा, तो n का मान कितना होगा, 13। तो हमारे 13, 14, 15 तक इस लेक्चर में हो गए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।